नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। जम्मू कश्मीर के बच्चों में प्रतिभा काफ़ी है, लेकिन ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म की। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के द्वारा 2 दिवसीय प्रोग्राम रखा गया है और कोलैबोरेट किया गया है इसे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी के साथ। ये 2 दिवसीय प्रोग्राम है जिसमें ऐसे बच्चों को आगे लाया जा रहा है जिनमें प्रतिभा काफ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां। थैंक यू सर। Hemlata Balram is being reported by the Indian Patent Office. So I hope these type of lectures definitely motivates. I, Veenu Kaul, on my personal behalf and in the capacities of President in Institutions Innovation Council. Listening to her introduction, you would now be roughly able to guess what my age is, and I must say that. मुझे सर्वप्रथम प्रोफेसर वीनू कौल जी को जो है मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, और प्रोफेसर पी बलराम से बेटर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था इस लेक्चर के लिए। प्रोफेसर पी बलराम का अभी मैं लेक्चर सुन रहा था और वीनू कौल जी ने कहा कि आप लोगों से बात करनी है, तो बाहर निकल के आया। आई गॉट लिटिल बिट कंफ्यूज्ड while attending that lecture. He was talking about the pure science, applied science, engineering, technology, discovery, invention, innovation. So the issue is that the government is asking that our research and education must address the challenges of the society. And if we make the compartmentalization in pure science, applied science, engineering and technology, then that cannot lead to innovation or invention. So I think the time has come when we should work in groups to address the challenges of the society. There, the pure science, the applied science, the engineering, the technology, the invention, the innovation, the discovery, all that will come. And in that direction, I think this lecture is going to set a milestone for Jammu University. ठीक बात है आपका प्रश्न। हमको लगता है इसको 2 रूप से देखना चाहिए। एक आपकी ब्लैक बोर्ड टीचिंग, दूसरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तीसरा होलिस्टिक डेवलपमेंट। और इनको ध्यान में रख करके जितनी ब्लैक बोर्ड टीचिंग जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अभी एक लेक्चर में प्रोफेसर बलराम ने एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपके साथ उसको इलाबोरेट उतना नहीं किया, मैं आपको इलाबोरेट करता हूं। पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई लॉन्ग बैक, और पेनिसिलिन की डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की वह पढ़ करके नहीं किया, वो लगातार काम कर रहा था। जब पेट्री डिशेस धो रहा था, धोते समय उसका कलर चेंज किया। तो ये कलर क्यों चेंज किया? वो टैप वाटर में धो रहा था। क्या पीएच रोल प्ले कर रहा है? वहां से वो आगे बढ़ता है। तो हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो ऑब्जर्वेशन है, जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भी थ्योरी दी, उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया। चाहे वो न्यूटन ले लीजिए, आर्किमिडीज ले लीजिए, मेंडल ले लीजिए, फ्लेमिंग ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। वो अभी हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम के एजुकेशन में थोड़ा लैप्स कर रहा है। अक्रॉस द जो है यूनिवर्सिटीज एक्सपीरियंशियल लर्निंग को महत्व दिया जाना चाहिए। और आई थिंक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ज़्यादा महत्व दे रही है, और उससे हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं रिसर्च की तरफ, इनोवेशन की तरफ, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के। जो कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स है, वह भी रोल प्ले करेगा। अभी आप देखे होंगे यूपीएससी का टॉपर जो है, उसने कहा कि फुटबॉल खेलते हुए मुझे काफ़ी हेल्प मिला यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, ये हमने इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का एक हिस्सा है, उसके तहत किया हुआ है। लेकिन है ये एक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल का जो है स्टार्ट किया हुआ है। ये इनिशिएटिव क्या है? ये इनिशिएटिव है कि
उन बच्चों को जो जिनके माइंड्स बहुत फर्टाइल हैं वो अपने आइडियाज़ को कहीं एक अमली जामा पहना सकें, एक प्रैक्टिकल तरीके से उसको वो कर सके, जो कि आजकल के बच्चों को होता नहीं है। वो डर जाते हैं कि हम इस आइडिया को लेके कहाँ जाएं, क्या उनके पास कोई आउटलेट नहीं होता जहाँ उस आइडिया को वो वर्कआउट करने की कोशिश करें। सो ये जो फर्टाइल माइंड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके लिए ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक काउंसिल बनाया गया है जहाँ पे वो कोई भी आइडिया हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो नया आइडिया कोई नई इन्वेंशन बनाए, कोई आइडिया हो सकता है जो पुरानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया तरीका ढूंढ सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं और भी नए आइडियाज़ दे सकता है या पेटेंटिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकता है। सो मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ हैं इसमें। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो ये MIC का इनिशिएटिव है, इसमें बहुत सारी युक्तिवीर करके एक है जहाँ पे बच्चों को युक्तियाँ बताने के लिए किया गया है कि आप प्रोत्साहन दिया गया है, एक आउटलेट दिया गया है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे वो इन आइडियाज़ को प्रैक्टिकल उसमें ला सके, उनको डेवलप कर सके, स्टार्टअप्स बना सके, अपने को भी एम्प्लॉय करे और बाकी जितने हमारे इलाकों के बच्चे हैं उनको भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि सारे बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं वो जॉब तो कर नहीं सकते हैं, सब को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढना है। सो अगर उनके पास आइडियाज़ हैं तो वो आइडियाज़ लेके इन अपने कॉलेज के IICs के पास जाए, वहाँ पे उनको बताए कि हम ये करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं। गवर्नमेंट फंडिंग के लिए तैयार है। द ओनली थिंग इज़ दैट दे नीड अ प्लेटफॉर्म टू वर्क आउट देयर आइडियाज़, ट्राई टू सी कि उसमें क्या प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं, क्या लॉजिस्टिक्स हैं, कैसे उसको हम एक सही में उसको एक रूप दे सकते हैं और उसको एक स्टार्टअप के फॉर्म में उसको बना सकते हैं। सो ये इनोवेशंस, ये इनोवेशन इंस्टीट्यूशन काउंसिल का जो ये है, ये इसका एक मैंडेट है। मेन यही है दैट द यंग माइंड्स शुड नॉट फील समहाउ हैंडीकैप्ड कि हम अब इस आइडिया को लेके हम ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई है ही नहीं तरीका कैसे इसको कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारे स्विगी हैं, फ्लिपकार्ट हैं, ऑल दीज आर बेसिकली आइडियाज़ विच हैव बीन गिवन अ काइंड ऑफ financial support and then logistics, and they have now flourished into big startups and entrepreneurs. आज तो पूरा दुनिया भर फ्लिपकार्ट का है, स्विगी का है, मल्टीपल थिंग्स, नॉट ओनली दीज टू। तो ऐसे ही हमारे बच्चों के पास अगर लोकल्स को लेके, लोकल कंडीशंस को लेके कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई सोल्यूशन वो ढूंढना, उनके पास आइडिया है कि हम इस आइडिया से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर वो आइडिया हमारा काम ये है कि हम उस आइडिया को सोचें, उसको कोशिश करें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मेन इज दिस। यूनिवर्सिटी में हो रहे ये 2 दिवसीय काउंसिल में उन बच्चों को आगे लाया जा रहा है जिनमें प्रतिभा काफी है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पीछे रह जाते हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।